हेलो दोस्तों, आपकी अपनी चैनल एग्ज़ाम आइडिया पे स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा प्री 2023 के लिए सीट नंबर 6 का डिस्कशन कराने जा रहे हैं, जो इसी चैनल पर 1 से 5 तक डिस्कशन करा चुके हैं। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप उसका पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। और ये सेट बिहार दरोगा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का जो सेट है उस पर ही आधारित ये सेट बनाया गया है। ये सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़िए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें 100 क्वेश्चन है। आगे बढ़ते 1 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है। एक नंबर में है 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में किया गया था। 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? कौन गोल्ड जीता है आप लोग बताइएगा। डी नंबर हो जाएगा, जतिन पाल सिंह तूर ने जीता हुआ था। अगला है, किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूल छात्रों के लिए पंजाबी के नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है? कौन सा देश ये घोषणा किया है? ऑस्ट्रेलिया। बी नंबर हो जाएगा। अगला है, एक विश्व प्रसिद्ध नर्तकी और मोहिनीअट्टम प्रतिपादक का 22 फरवरी 2023 का निधन हो गया। वो कौन थे? ये आपका हो जाएगा डॉक्टर कनक रेले, जो सी नंबर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में यूडीआई द्वारा जारी नए एआई चैटबॉट का नाम क्या है? एआई चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र हो जाएगा। 1 नंबर। अगला है, भारतीय तट रक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है, कब हुआ था? 1971 में हुआ था, रामसर में। रामसर जो अभी ईरान में पड़ता है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कच्छ में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है। अगला है, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? कृष्ण वलीलाल को सम्मानित किया गया है, जो 1 नंबर है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई डॉडट की आत्मकथा है। किसकी यह आत्मकथा है? रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा है। अगला है, किस राज्य सरकार ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू किया है? यह योजना किस देश ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। अगला है, IREDA नवीनतम ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? यह गिफ्ट सिटी हो जाएगा गांधीनगर, जो बी नंबर सही है। अगला है, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाते हैं? कौन सा है जो मनाते हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा जुलिया रंग हो जाएगा। अगला, भारत 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार सैनिक अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है। यह किस देश में आयोजित किया गया है? किस देश में किया गया है? जापान में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल सीमा के जिले के पास स्थित कितने गांव को राजस्व गांव घोषित किया गया है? कितने गांव घोषित किया गया है? 4 गांव को घोषित किया गया है। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, उससे आप त्रिभुज निकाल लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं जीएस की तरफ। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा।
टेलीग्राम का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। अगला है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ है? किस राज्य में संपन्न हुआ है? यह आसाम में संपन्न हुआ है। अगला फिर रीजनिंग है, आगे बढ़िए 20 नंबर से। फिलाडेल्फिया का सर्वप्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ था? 1774 में। सी नंबर हो जाएगा। 22 के है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार करिए। इसके कथन पर विचार करना है। एक में, कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया के लोग द्वारा किया गया था, जो सही है। दूसरा भी है, वित्त का 360 श्रेणियों में बांटा था, जिसका सर्वप्रथम ज्ञान यहीं के लोग के पास था, जो भी सही है। दोनों आपका एक और भी दोनों सही हो जाएगा। दिया हुआ है जो सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला है, भारत के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। इसका आधार क्या है? इसका आधार हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जो बी नंबर हो जाएगा। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के टाइम की हुआ था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय यह हुआ था, जो सी नंबर आपका सही है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का सेशन कब से कब है? 1974 से 78 है। ए नंबर में तीसरी है, तीसरी हो जाएगा 61 से 66। चौथी कब है? 69 से 74 हो जाएगा। और छठी हो जाएगा 80 से 85। आगे बढ़िए 25 का, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई है? यह योजना कब लागू की गई है? 1999 में, जो सी नंबर आपको सी नंबर में है। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा किया था सिंघवी समिति, जो सी नंबर में है। कब किए थे? 1886 में। लेकिन सबसे पहले उसको चर्चा कौन किए थे पंचायती राज पे? जो बलवंत राय मेहता समिति किए हुए थे, 1957 में किए हुए थे। उसमें देखिए अशोक मेहता समिति है, जो कब आया था? 1977 में आया था। और बी नंबर में है संथालन समिति, जो 1963 में आया था। उसका संबंध किससे है? भ्रष्टाचार से संबंधित है। जीव राव समिति कब आया था? 1985 में आया था, जो आपको डी नंबर में है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन से ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? और वर्तमान में बृहस्पति हो जाएगा ए नंबर सही, जिसके पास अभी 92 उपग्रह है, लेकिन इससे पहले शनि थे। और वर्तमान में बृहस्पति आपका सही आंसर होगा। सबसे अधिक उपग्रह इन्हीं के पास है, और शनि के पास हो जाएगा 89, जो सेकेंड स्थान वो अभी रखते हैं। कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? वो कौन से मापन है जो इसका प्रयोग में लाता है? बी नंबर हो जाएगा फुजिटा स्केल। अगला है, कांटो मैदान जिस देश में है वह कौन सा देश है? यह हो जाएगा जापान में यह स्थित है। अगला आपको मैथ है, 31 नंबर में आइए। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या का उजागर करने के लिए किया गया था? यह आपका आ जाएगा सी नंबर, विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या को उजागर के लिए किया। निम्न में से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? कौन है जो निभाता है? सी नंबर हो जाएगा एसिडोमोनास हो जाएगा। अगला है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया उनको? शांति के क्षेत्र में। इसे वर्ल्ड में हरित क्रांति की जनक कहा जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है।
आगे बढ़िए। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है कौन सा मरुस्थल है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करता है? यह आपका हो जाएगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ है? जो भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चुलिस्तान मरुस्थल भी बोला जाता है। सहारा मरुस्थल ए में है। सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल आपको मंगोलिया में पाया जाता है, मंगोलिया और चीन में है। कलाहारी मरुस्थल जो बोत्सवाना में पाया जाता है। सबसे बड़ा मरुस्थल इसमें हो जाएगा सहारा मरुस्थल, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सही थार मरुस्थल, सी नंबर। अगला है शैवाल को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसका बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन ए नंबर और बी नंबर पॉलीसेकेराइड दोनों हो जाएगा। ए और बी से बनी होती है, सी से नहीं बना होता है, तो ए नंबर आपका सही। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु से संबंधित है, बी नंबर है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ था, लेकिन यह लागू 2005 से हुआ था। ओजोन संरक्षण में हुआ था इसका प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्टेग्रो प्रोटोकॉल जो कनाडा में हुआ था। आर्द्र भूमि संरक्षण है जो आपको रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में। अगला है पुष्प का कौन सा भाग चमकीले व रंगीन होता है? चमकीले और रंगीन कौन भाग होता है? दलपुंज होता है। 38 में निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन D2 जो ए नंबर हो जाएगा। इसमें है विटामिन 12, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट तत्व पाया जाता है विटामिन 12 में। अगला में हेनले के लूप में निम्न में से किसका पुनः अवशोषित होता है? किसका पुनः अवशोषित होता है? जल और NaCl सोडियम क्लोराइड को, मतलब ए नंबर हो जाएगा जो सही है। अगला है पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? ए नंबर हो जाएगा सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। अगला है निम्न में कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है? उसमें से कौन सा जीव है जो अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है? मछली है जो अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है। प्रोटोजोआ जो करता है। मेढक और सरीसृप नहीं करते हैं। 1 और 2 सही हो जाएगा जो आपका ए नंबर में दिया हुआ है। अगला है मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य है। देखिए क्या इसका कार्य है? 1 नंबर है मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उत्पीड़नों का संवहन करना, जो एकदम सही बात है। दूसरा प्रतिवर्ती क्रियाओं में संवहन एवं नियंत्रण करना, जो दोनों आपको सही है, सी नंबर हो जाएगा। अगला है किसके अनुसार या किसने कहा था समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दरें इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है? यह किसने कहा था? ग्राहम ने कहा हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें है जो सुमेलित नहीं है? देखिए आपका बी नंबर सिल्वर आयोडाइड जो कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। लिथियम बाइकार्बोनेट गाड़ी के उपचार के लिए वो भी सही है, लिथियम से बैटरी बनाया जाता है। दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल हो, ये भी सही है। ए नंबर है आपका सही नहीं है, तो आंसर आपको ए नंबर हो जाएगा। अगला यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रही हो तो उसकी ऊर्जा क्या होगा? उसकी ऊर्जा क्या बढ़ेगा कि घटेगा कि क्या होगा? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है शहद का प्रमुख घटक है। इसमें शहद का प्रमुख घटक कौन हो जाएगा? फ्रक्टोज जो डी नंबर में हो जाएगा। फल शकरा होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो विस्फोटक नहीं है, बाकी तीनों इसमें विस्फोटक है। अगला है ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तन पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? किस धातु की? टीन की परत चढ़ाई जाती है, जो ए नंबर है रांगो या टीन का। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जैसे ए में अष्टाध्याय किसकी पुस्तक है? पानी की हो जाएगा, जो आपको 4 हो जाएगा। देखिए 1 के 4 2 में मिल रहा है।
महाभाष्य पतंजलि है, 3 हो जाएगा, 1 के 3 भी है। निर्वक्त, निर्वक्त किसका हो जाएगा, यास्क का हो जाएगा, जो ए नंबर में मिल रहा है, जो आपका ये बिल्कुल सही है। आगे आइए अगला, विश्व के सर्वाधिक समयात्मक जलीय घास फूस है, कौन हो जाएगा, इकोर्निया, जो ए नंबर हो जाएगा। अगला है, और काल को उनको संस्करण से मिलाएगा कि किस काल में किसकी खोज हुआ था या क्या उपस्थित था। जैसे एन 1 में है निम्न पूरा पसन काल, निम्न पूरा का पसन काल में कौन हो जाएगा, जो 3 हो जाएगा, साल्क गंडास खंडक, ये का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में कौन आया था, फसल संस्कृति, जो 2 नंबर हो जाएगा, 1 के 3, बी के 2 हो जाएगा। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल हो जाएगा, अस्थि युग से जो 1 हो जाएगा। देखिए आपको मिल रहा है बी नंबर, जो सही है, आप मिला लीजिएगा, यही आपको सही है। अगला, पानी का वाष्पोत्सर्जन है, पानी का वाष्पोत्सर्जन है, कौन सा हो जाएगा, उष्मा शोषी परिवर्तन, जो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला है, तमिलनाडु में मानसिक रूप से क्षीण व्यक्ति का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ियाँ है, इसमें से कौन सी पहाड़ियाँ है, ये हो जाएगा बी नंबर, कुट्टरालम की पहाड़ियाँ है। अगला है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि अधिव्यवहार थी, अधिव्यवहार किसकी उपाधि थी, यह आपका हो जाएगा मिहिर भोज, सी नंबर। अगला है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, कौन किया था पोलो खेल का प्रचलन, सी नंबर, तुर्कों ने किया हुआ था। अगला है, ड्यूमा क्या है, ड्यूमा रूस साम्राज्य की विधानसभा है, जो सी नंबर हो जाएगा। अगला है, पेरिस शांति संधि में किसे अल्पसेस लॉरेंस को खोया था, किसने यह खोया हुआ था, जर्मनी ने खोया हुआ था, जो ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। इसमें मिलान करना है, 1 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, इसकी स्थापना कहाँ किया गया था, ये क्या हो जाएगा, 4 बंगलौर में, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेमोपैथी, इसका कहाँ है, कोलकाता में हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद कहाँ हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, जो 2 हो जाएगा। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, जो चेन्नई हो जाएगा, जो आपका सी नंबर बिल्कुल मैच कर रहा है। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में कौन चिन्हकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है, इसमें से कौन सा एक प्रसिद्ध है, ये आपका लखनऊ इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला है, तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, कौन थे, करमत अली जैनपुरा, जो ए नंबर हो जाएगा। गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। सर सैयद अहमद या अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। अगला है, 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, उस समय कौन थे, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट थे। अगला है, भारत मंत्रिमंडल नामक सुदूरवादी संगठन स्थापित की गई है, इसमें से कौन सा इसकी स्थापना किया था, सरलाबाई देवी चौधरानी ने किए हुए थे। कब किए थे, 1910 में इसकी स्थापना किया था। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का प्रमुख सेनापति कौन था, कंपनी के प्रमुख सेनापति कौन था, जॉर्ज एनियसन, जो ए नंबर है, सही आपका है। अगला है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना कब किया गया था, 1906 में किया था, 1906 में हुआ था। अगला है, देश और उसके संसद के नाम है, जैसे भूटान का त्योंगसोडू, जो सही है, जापान का डाइट, वो भी सही है, इजराइल का नेसेट, वो भी सही है, और डेनमार्क का फोल्केटिंग, वो भी सही है, जो आपका सब है 1 2 ए का 1, बी का 2, सी का 3, 4 का डी, आपका बिल्कुल सही है। देखिए इसमें आपको दिया हुआ 1 नंबर जो आपका बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन है इसमें से जो गलत है। 1 में दिया हुआ
विधि के समक्ष समानता अमेरिका के संविधान से लिया गया नहीं, यूके के संविधान से लिया गया। यह यूके के संविधान से लिया गया। अगला है, यह आपका गलत हो जाएगा। विधि का समान संरक्षण का विचार ब्रिटेन मूल से लिया गया नहीं, यह आपका यूएस से लिया गया, यूएसए से लिया गया। ये भी आपका गलत दिया है। ए और दो दोनों गलत हैं, ए नंबर हो जाएगा। अगला है, असम में नरवेस्टम को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? असम में नरवेस्टम को बोली चिला नाम से जाना जाता है, जो आपको डी नंबर सही हो जाएगा। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में इसको हवा को जाना जाता है। आम्र हो गया जो केरल कर्नाटक में है। चेरी ब्लाउज मेघालय में उसको जाना जाता है, चलने वाली हवा को बोलते हैं सब। अगला है, वैदिक साहित्य की रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद, जो आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंगी किस खेल से संबंधित है? यह किस खेल से संबंधित है? एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। बी नंबर आपका सही है। अगला है, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एक अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? यह पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? करण जौहर, सी नंबर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है, किस में होता है? 64 बिट में, डी नंबर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग में कौन सा एक असत्य सुमेलित है? उसमें से कौन सा एक है जो असत्य है? जैसे महानदी, पायरी, हंसदेव, तेल इसकी सहायक नदी है। गोदावरी, पुन्ना, पेनगंगा, वेनगंगा इसकी सहायक नदी है, जो सही है। कृष्णा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना इसकी सहायक नदी है, ये भी सही है। अगला है, गोदावरी, हिंदांगी, हेमावती, अमरावती, ये नदी आपका है कावेरी की सहायक नदी है, जो आपका ये गलत है, असत्य चुना है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ये नदी आपका कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला है, फुहारा निम्न में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला है, जंप बॉल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? सी नंबर बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो सी नंबर हो जाएगा। अगला है, लेखा पानी दर्रा किस राज्य में स्थित है? लेखा पानी दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? ये रचना आपको दारा सिको को हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है आप लोग बतलाइएगा। खोंड विद्रोह जो चक्र बिसोई से ये सुमेलित है, ये आपका सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया हुआ था, बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह किया था, जो ये गलत है। और सिंधु और कहू को कौन किया था? संथाल विद्रोह किए हुए थे। अगला है, उल गुलान विद्रोह जो बिरसा मुंडा ने किए थे, वो भी सही है। खांसी विद्रोह तीरथ सिंह ने किए थे, भी सही, जो आपका आंसर बी हो जाएगा। कोल विद्रोह सिद्धो नहीं किया था, बुद्धो भगत ने किए हुए थे। अगला है, पुरातात्विक कालीन नौदारोदी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, डी नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला है, डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में कौन सा हुआ था? 17 हुआ था। सतारा कब हुआ था? 1848 ईस्वी में हुआ था। अगला है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्य क्रमशः किसको निरूपित करता है? अंगूठा किसका निरूपित करता है? बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा आपको धारा की दिशा को निरूपित करता है, जो आपका देखिए सी नंबर में दिया हुआ है। लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र और धारा को दिशा को निरूपित करता है। अगला, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके शोषण के विरुद्ध करता है? बच्चों को, सही है। स्त्रियों को, वो भी सही है। जनजातियों को, वो भी सही है। दलित को ये नहीं करता है, जो 1, 2, 3 जो सही हो जाएगा सी नंबर। अगला है, 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जा रहा है? कब से मनाया जा रहा है? ये आपका 2015 से मनाया जा रहा है। अगला है, किस शासनिक प्रणाली को अविनाशी राज्य का अविनाशी संगठन कहा गया?
किस शासी प्रणाली को कहा गया है? संघात्मक प्रणाली को कहा गया है। अगला है, किसने संविधान सभा में अपने दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उनके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो? यह कथन किसका है? डॉक्टर अंबेडकर का, जो बी नंबर में है। अगला, किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी? कौन सा अधिनियम द्वारा रखा गया था? 1861, जो बी नंबर में है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? सी नंबर हो जाएगा 161। और राष्ट्रपति को 72 के तहत क्षमादान शक्ति की प्रदान है। अगला, प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जाना जाता है? बीबी गिरी, जो ये नंबर हो जाएगा। अगला है, इस मृदा को सिंचाई को कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर सकती है। वो कौन सा मृदा है? ये कौन मृदा हो जाएगा आपको? काली मृदा। अगला है, निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन पर विचार करिए? इस कथन पर विचार करिए। एक में मीसा को 1980 में समाप्त किया गया था, कथन पर विचार करिए। दो में है NSA मतलब नासा को 1980 में लागू किया गया था, ये सही है, ये गलत है आपको। पोटा को 2004 में समाप्त कर दिया, जो सही है। 2 और 3 जो सही है। देखिए आपका बी नंबर में है। अगला, किस नदी के ऊपरी हिस्से को करनाल कहते हैं? किस नदी को ऊपरी हिस्से को करनाल कहते हैं? घाघरा। अगला है, पलक्कड़ गैप किस को जोड़ता है? पलक्कड़ गैप किस को जोड़ता है? कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता है। अगला है, बादलों का रंग सफ़ेद के कारण क्या है? क्यों बादल का रंग सफ़ेद दिखाई देते हैं? प्रकाश के परिकिरणों के कारण बादल का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। अगला है, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? किस राज्य में है? ये आपका पंजाब में हो जाएगा। लेकिन कहेगा अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक मिजोरम में हो जाएगा, जो ये नंबर में है। अगला, ये सही आपका हो जाएगा बी। भारत में आने वाला पहला जनजाति समूह कौन है? पहला जनजाति समूह हो जाएगा निग्रो जनजाति समूह। अंतिम जनजाति समूह कौन हो जाएगा? नॉर्डिक, जो डी नंबर में है। नॉर्डिक जो अंतिम जनजाति है, लेकिन पहला आने वाला निग्रो, जो ए नंबर में है। तापी पाइपलाइन किन किन देशों की संयुक्त परियोजना है? ये आपका तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की ये परियोजना है। अगला है, निम्न में कौन सी एक याचिक अधिनायक न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? कौन सा एक ये हो जाएगा? उत्प्रेषण है, जो न्यायालय में कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। अगला है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। वृत्तीय में अपकेंद्रीय बल, जो वॉशिंग मशीन होता है, कपड़ा धोने वाली मशीन, उसमें अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। अगला है, कोरोमंडल तत्व निम्नलिखित में किन 2 राज्यों की गृहभूमि है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की गृहभूमि हो जाएगा, डी नंबर। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना चंद्र अन्वेषण मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? GSLV-M के 3 का यूज किया था। चलिए, आज का सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों, इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर इसका PDF हम प्रोवाइड करा रहे हैं। उसमें आपको आंसर सहित आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर यह सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और मतलब आपको अगला सेट हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद दोस्तों।